मसला था कि पार्टी के अंदर ये बात हो रही थी कि लोगों ने मेहनत की पार्टी को बनाने में, पार्टी को चलाने में, और वहाँ पे जो है आप प्रवासी मेहमानों को लाके बिठा दिया। तो भाजपा के काडर ने इसको रिजेक्ट कर दिया, प्रदेशवासियों ने रिजेक्ट कर दिया। ऑपरेशन लोटस जो है पूरी तरह बिखर गया, और कुछ लोगों की एमएलए-शिप चली गई। और एमएलए बनना कोई आसान काम तो होता नहीं, बड़ी मेहनत से एमएलए बनता है व्यक्ति। और विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो गई कि 6 आदमी अपनी सत्ता को, और सरकार में उनके काम हो रहे थे। ये तो कहने की बातें हैं सरकार में कि जी इंडिपेंडेंस के काम नहीं हो रहे थे, फलां नहीं हो रहे थे। वो तो कुछ ऐसा लोभ लालच आया कि शायद सरकार गिर जाएगी तो पता नहीं हम मंत्री बन जाएंगे, हमें कुर्सियां मिल जाएंगी। और इसलिए जो है जयराम जी तो आपने देखा गवर्नर हाउस के भी चक्कर मारते नज़र आए। जयराम जी जो है इन एमएलए के साथ भी पैरवी करते आए जो, और वो दिल्ली में भी करते आए। लेकिन कुल मिला के कांग्रेस ने अपनी जो उसको साख को जो है मेंटेन करना था उसको मेंटेन कर लिया। और 40 थे, 40 हैं, 40 रहेंगे। और मुझे लगता है कि अब जो बात आप कर रहे हैं कि सीपीएस की बात कर रहे हैं या कोई और बात कर रहे हैं, भाजपा को ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है। और ये हमेशा से लिटिगेशन में पड़े रहते हैं। हम तो कहते हैं पॉलिटिकल पोस्टें हैं। जब आपकी सरकार थी तो आप थे, हमारी सरकार है तो हमारे लोग हैं। तो लेकिन अब मुझे लगता है कि इनको सबक तो आया होगा इतने बड़े प्रकरण के बाद। सर, अब क्योंकि सरकार स्थिर हो चुकी है तो अब क्या लक्ष्य रहेगा सरकार का, किस तरह से विकास की गति को आगे बढ़ाया जाएगा? नहीं, हम अपने एजेंडे को फलीभूत करेंगे। हिमाचल प्रदेश का जो वित्तीय स्थिति है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ऐसे इस चुनौती को से हमने कैसे पार पाना है, प्रदेश में विकास का एजेंडा हमने कैसे आगे लेके जाना है, रोज़गार के मौके कैसे पैदा करने हैं, तो हम अपने एजेंडे पे लगेंगे। और मुझे लगता है कि इसके बाद भाजपा आत्ममंथन करेगी और पार्टी के भीतर भी इनके ये बात होगी कि हमें विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए और हमें अननेसेसरली जो है सत्ता हथियाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मार्जिन काफ़ी अच्छा है सर, 2 सीट पे जो जीत हासिल की है, नालागढ़ या देहरा की बात कर लें तो काफ़ी अच्छा मार्जिन है। देहरा हमीरपुर में थोड़ा सा अगर लगता है आपको कि कांग्रेस की थोड़ी सी कहीं कमी रहेगी? नहीं, देखिए हम 2 सीटें जीते हैं और बीजेपी 1 जीती है। अंत में तो यही होता है जो जीता वो सिकंदर। लेकिन हम सीटें, मैंने कहा इम्प्रेसिव मार्जिन से जीते हैं, 9-9 हज़ार प्लस से हम सीटें हासिल की हैं। और उसके बाद हमीरपुर सीट बहुत नैरो गई है। और हमीरपुर सीट भी हम हासिल कर सकते थे, लेकिन अब इस पोस्टमार्टम के में जाने की जरूरत नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि जो फैसला जनता ने दे दिया है और वो आ गया है। हम 40 के आंकड़े पे पहुँच गए। हमने शुरू से कहा था कि हम 40 थे, हमें किसी भी हालत में 40 पे पहुँचना है और हम 40 पे पहुँच गए। और वो आका हमने वो जो लक्ष्य था वो हमने अचीव कर लिया। और भाजपा को ये जवाब तो देना पड़ेगा प्रदेश की जनता को, वैसे भी वोटों से तो जवाब मिल ही गया है। लेकिन भाजपा को जवाब तो देना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने सरकार गिराने की साजिश क्यों रची, ये तोड़ फोड़ क्यों की, ये इतना 4 महीने की राजनीतिक अस्थिरता आप लोगों ने क्यों पैदा की, और क्यों आप सरकार को हटा के जल्दबाजी में काबिज होना चाहते थे। ये सारी बातों का तो आते जवाब ये देंगे, अपने वर्कर्स को भी देंगे, अपनी पार्टी में भी देंगे और प्रदेश की जनता को भी देंगे। लेकिन
ये एक स्पष्ट बात हो गई है कि हिमाचल प्रदेश में फाइनली ऑपरेशन लोटस सुपर फ्लॉप हुआ है और वो भी उस समय हुआ है जब केंद्र में इनकी सरकार है और उनका पूरा सहयोग आशीर्वाद हासिल करके इन्होंने पूरे तामझाम और पूरे दबाव और हर तरह की साजिश षड्यंत्र के बाद भी ये सत्ता हथिया नहीं सके। और हम अपने काडर का धन्यवाद करते हैं, कांग्रेस के लीडर्स का धन्यवाद करते हैं, कांग्रेस हाईकमान का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने मार्गदर्शन किया। कांग्रेस हाईकमान ने, वर्कर ने बहुत मेहनत की अपनी इसी पुरानी स्थिति को बहाल करने के लिए। पूरे प्रदेश का वर्कर वो बधाई का पात्र है और जो लोग जीत के आए हैं हम उन सबको बधाई देना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो प्रदेश हित में काम करेंगे और आगे जो है विधानसभा में एक सीरियस एजेंडे पे काम होगा।